कभी कभी आपने सोचा है कि अगर एक इंसान किसी एक के साथ नहीं रह सकता है तो वाकई में वो किसी के साथ नहीं रह सकता है। अगर वो एक के साथ अपना जीवन भर साथ नहीं निभा सकता है तो वो किसी के साथ भी जीवन भर नहीं रह सकता है। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक लड़की होती है। लड़की जो होती है पहले एक लड़के से शादी करती है और शादी करने के बाद उसके साथ फिर कुछ ऐसा होता है कि उस शादी से भाग आती है, उस शादी से निकल आती है। निकलने के बाद वो लड़की जो होती है फिर दूसरी शादी करती है। दूसरी शादी करने के बाद फिर से भी उसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी और व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि वो लड़की जो होती है उसे उसकी दो शादियाँ हो जाती हैं। दो शादियाँ हो जाने के बाद उसकी जो ज़रूरतें होती हैं उसका पति उसे पूरी नहीं कर पा रहा था। फिर वो अपने जेठ के पास जाती है। जेठ से जो उसकी ज़रूरतें होती हैं वे भी पूरी नहीं होती। यानी कि एक महिला जो होती है अगर वो किसी और एक के साथ नहीं रह सकती तो वाकई में उसकी ज़रूरतें जो हैं वो किसी के साथ पूरी नहीं हो सकती हैं। यानी कि इसकी हवस जो होती है इतनी बढ़ जाती है कि ये भी नहीं देखती इसके दो पति हैं। पति होने के बाद ये अपने जेठ के पास जा रही है। जेठ के पास जाने के बाद ये अपने ससुर पर डोरे डालने लगती है, ससुर को भी मुट्ठी में करने लगती है। यानी कि यहाँ पर एक लड़की इतना सब कुछ कर देती है और अपना इतना सब कुछ करने की वजह जो होती है सिर्फ उसकी हवस होती है। और हवस में वो फिर कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक महिला ऐसा भी कर सकती है, और आखिरकार वो ऐसा करती क्यों है। और दो शादी होने के बाद अपने जेठ के पास जाती है, और क्या वजह रहती है उसकी दो शादी करने की, ये जानते हैं हम इस कहानी के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है। यहाँ की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम पूजा होता है। पूजा की जो उम्र होती है वो 19 साल होती है। पूजा जो होती है वो एक लड़के से प्यार करती है, यानी कि वहाँ के ही रहने वाले अपने पड़ोसी के रहने वाले लड़के से प्यार करती है जिसका नाम रमेश होता है। पूजा की उम्र जो होती है उस टाइम पर 19 साल होती है। वो जब उससे प्यार करती है तो उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इधर रमेश जो होता है वो भी उससे बहुत प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। ये दोनों जो होते हैं पहले खुद एक दूसरे को डेट करते हैं, डेट करने के बाद फिर रिलेशनशिप में रहते हैं, फिर कहीं जाकर शादी तक आते हैं। और शादी तक जब आ जाते हैं तो रमेश जो होता है एक दिन पूजा से शादी भी कर लेता है। यानी कि जब पूजा से शादी करता है तो ये बात होती है सन 2014 की। सन 2014 में रमेश जो होता है पूजा से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद उसे आराम से अपने घर पर रखता है, आराम से अपने साथ रखता है। लेकिन रमेश के पास इतना सारा पैसा नहीं होता है कि वो जो पूजा की ज़रूरतें हों वो सारी पूरी कर पाए। यानी कि रमेश सिर्फ उसकी जो सीमित ज़रूरतें होती हैं उन्हीं पूरा कर पाता था। समय जो होता था ऐसे ही गुजरता है। जब ऐसे गुजर जाते हैं कुछ दिन तो पूजा जो होती है उससे डिमांड करने लगती है, उससे मांग करने लगती है, महंगी महंगी चीज़ें मांगने लगती हैं। लेकिन रमेश जो होता है वो कहता है कि मेरे पास इतना सब कुछ नहीं है, तुम्हें पहले से ही पता था और तुम जानती हो कि मैं कितना कमाता हूँ। मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ और उससे कितना ही आता है। जितना आता है मैं तुम्हें देता हूँ, जितना मुझसे हो पाता है मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हमारे लिए और क्या ज़रूरी हो सकता है। लेकिन पूजा जो होती है इस चीज़ को लेकर बहस करने लगती है, इस चीज़ को लेकर लड़ाई करने लगती है। जब लड़ाई करने लगती है तो रमेश जो होता है वो भी इससे बहस करने लगता है। यानी कि इन दोनों के बीच जब लड़ाइयाँ होने लगती हैं, इन दोनों के बीच बहस होने लगती है। ये दोनों जो होते हैं जब एक दूसरे से प्यार करते थे तो बड़े आराम से रहते थे, लेकिन शादी होने के बाद इन दोनों की 1 साल तक भी नहीं बनती है। तभी ये जो पूजा होती है सोचने लगती है कि मेरा पति मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तभी जो पैसे जोड़ कर रखती है अपने पति से बचाकर वो एक किलर हायर करती है। हायर करने के बाद अपने पति पर गोली चलवा देती है। जब अपने पति पर गोली चलवा देती है तो पति जो होता है उसकी किस्मत अच्छी होती है, वो हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद बच जाता है। बच जाने के बाद वो जानता था कि उस पर हमला करवाने वाली उसकी पत्नी है, तो पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ पर जाने के बाद अपनी पत्नी के खिलाफ FIR करवाता है। पुलिस वाले जो होते हैं पूजा को हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद पूजा जो होता है जेल से बाहर आती है, लेकिन उसकी तारीख जो होती है आप भी लगी हुई थी, यानी कि वो तारीख पर जाया करती थी। समय जो होता है ऐसे ही गुजर जाता है। जब ऐसे ही गुजरता रहता है पूजा अपनी तारीख पर जाया करती थी तो वहीं पर एक व्यक्ति और होता था जिसका नाम कल्याण होता है। वहाँ पर कल्याण भी आया करता था। कल्याण नाम का व्यक्ति जो होता है वो भी किसी केस में फंसा हुआ था। पूजा की जो मुलाकात होती है वो कल्याण से होती है। जब कल्याण से उसकी मुलाकात होती है तो दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के बारे में पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आई हो, कैसे नहीं आई हो। ये सारी चीज़ें जानने के बाद ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती हुई थी तभी एक दूसरे का नंबर लेते हैं। नंबर लेने के बाद ये अब बातें करने लगते हैं एक दूसरे से। घंटों घंटों तक बातें करने के बाद कहीं ना कहीं कल्याण को पूजा से प्यार हो जाता है, क्योंकि पूजा जो होती है
दिखने में बेहद खूबसूरत होती है, वो दिखने में बहुत सुंदर होती है। वो पूजा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? तो पूजा जो होती है वो कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम ये जानते नहीं हो मेरे बारे में, तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी तुम मुझसे कह रही हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तो कल्याण जो होता है वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, ज़मीन है, सिर्फ तुम मेरी हो जाओ। यानी कि जब ये बात पूजा से कहता है तो पूजा जो होती है वो कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो कल्याण जो होता है अपने घर में सारी बातें करता है, अपने घर बताता है कि एक लड़की है, मुझसे प्यार करता हूँ, मुझसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन घर वाले जो होते हैं साफ इनकार कर देते हैं और मना कर देते हैं कि नहीं, हम तुम्हारी शादी उस लड़की से नहीं करवाएंगे। हालांकि कल्याण जो होता है वो ये सारी बातें नहीं बताता है कि वो लड़की पहले से शादीशुदा है, फिर उस लड़की ने ऐसा ऐसा किया है। यानी कि वो सिर्फ इतना बताती है कि वो पहले से शादीशुदा है। जब ये सारी बातें वो बताती है तो कल्याण जो होता है अपने परिवार वालों की ये बात नहीं बताता है कि वो शादीशुदा है। लेकिन परिवार वाले पहले इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम एक अनजान लड़की से तुम्हारी शादी नहीं कर सकते हैं, आज का माहौल जो है बहुत ख़राब चल रहा है। लेकिन कल्याण जो होता है ज़बरदस्ती करता है और अपने माँ बाप के आगे घुटने टेकता है और कहता है कि मुझे उससे बहुत प्यार है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा। जब ये सारी बातें वो घर वालों के सामने कहता है तो कहीं ना कहीं घर वाले जो होते हैं वे टूट जाते हैं और टूट जाने के बाद वे जो पूजा की शादी उससे करवा देते हैं। यानी कि पूजा की शादी जो इससे होती है, कल्याण से होती है, वो सन 2015 में होते हैं। सन 2015 में जब इन दोनों की शादी हो जाती है तो ये दोनों जो होते हैं बड़े आराम से रहने लगते हैं। इधर कल्याण का एक बड़ा भाई होता है जिसका नाम अनिल कह रही, जिसका नाम संतोष होता है। संतोष जो होता है उसकी शादी भी हुई थी, उसके बच्चे भी होते हैं। इधर पूजा जो होती है उसकी शादी होकर जब आती है तो पूजा बड़े आराम से रहती है, अपने पति का बड़ा ख्याल रखती है, पति के साथ प्यार से रहती है। लेकिन अचानक से उसके पति का देहांत हो जाता है। जब उसके पति का एक दिन देहांत हो जाता है, देहांत जो होता है एक्सीडेंट से होता है, जब उसके पति का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो बच नहीं पाता है। अब इधर जो ये सब पूजा होती है अब अकेली रह जाती है। यानी कि 6 साल बाद इसके पति का रोड एक्सीडेंट होता है तो ये उस बात को, उस चीज़ को सह नहीं पाती है। उसका जो दुखों का पहाड़ होता है उसके सर पर टूट जाता है। अब सोचने लगती है कि मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरे पति के अलावा अब यहाँ पर मेरा कोई नहीं था, ना ही वहाँ पर उस घर में उसकी सास जो होती उसे इतना मानती थी। तो सोचने लगती है कि मैं अब क्या करूँ। लेकिन पूजा जो होती है उसी घर में रहने लगती है। जब उसी घर में रहने लगती है तो उसका जो जेठ होता था संतोष, वो सोचने लगता है कि बेचारी के साथ कितना गलत हो गया है, बेचारी के साथ कितने मुश्किलों से गुजर रही होगी है। तभी वो जो उसकी ज़रूरतों का सामान होता था, यानी कि किसी भी चीज़ की अगर उसे ज़रूरत होती थी तो संतोष जो होता था उसे ला कर दे दिया करता था। जब ऐसे ये हर चीज़ ला कर देता, उससे पूछता कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता दिया करो, मैं तुम्हें ला कर दे दिया करूँगा। यानी कि ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, एक दूसरे से अपनी ज़रूरतों को बताने लगते हैं। तभी कहीं ना कहीं जो पूजा होती है सोचने लगती है कि क्यों ना मैं संतोष से ही अपना अवैध संबंध चला लूँ। तभी संतोष से ये बातें सोच ही रही थी तभी पूजा जो होती है उस पर डोरे डालने लगती है। पूजा जो होती है जब वो उससे कुछ सामान ला कर दिया करता था तो उससे बातें करने के बाद उससे अपनी सारी चीज़ों को बताया करती। तो कहीं ना कहीं संतोष जो होता है वो भी इस पर लट्टू हो जाता है। जब लट्टू हो जाता है तो ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ अवैध संबंध चलाने लगते हैं। जब एक दूसरे के साथ अवैध संबंध चलाने लगते हैं तब ये जो पूजा होती है सोचने लगती है कि इसकी तो शादी हुई हुई है, अगर इसकी शादी मेरे से हो जाए तो कितना अच्छा होगा। तभी पूजा जो होती है संतोष से कहती है कि तुम अपने बच्चों को छोड़ दो, तुम अपनी बीवी को छोड़ दो। ये जब ये सारी बातें उससे कहती है कि तुम अपनी बीवी रागनी को छोड़ दो, अपने बच्चों को छोड़ दो, तो वो इस बात के लिए मान जाता है। यानी कि संतोष जो होता है रागनी और अपने बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब ये सारी बातें उसकी पत्नी रागनी को पता चलती है तो उस चीज़ का बहुत विरोध करती है, लेकिन उसके पति के आगे उसकी चल नहीं पाती है और रागनी जो होती है परेशान हो जाती है जब अपने पति को किसी और औरत के साथ देखती है। इधर सास जो होती है वो भी इस बात के लिए हरगिज़ राज़ी नहीं होती। वो सोचने लगती है कि मेरा बेटा तो पहले एक खाई गई, अब मेरे दूसरे बेटे को भी खा जाएगी। तभी सास जो होती है वो कहती है कि तुम मेरे घर में नहीं रह सकते हो, तुम कहीं और जाकर रह लो। संतोष जो होता है उसे ले जाकर अलग रहने लगता है। इधर रागनी जो होती है जब ये सारी चीज़ें देखती है तो संतोष से वो कहती है कि मैं तुम्हें देख लूँगी, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी, तुम मेरे साथ बहुत गलत कर रही हो। रागनी जो होती है अपने बच्चों को लेकर अब मायके चली जाती है। जब मायके चली जाती है तो समय जो होता है ऐसे ही गुजरता रहता है। जब समय ऐसे ही गुजरता रहता है तभी इन दोनों के एक बेटी होती है। जब बेटी होती है तो संतोष जो होता है एक मंदिर में जाकर पूजा से शादी कर लेता है। अब जब इन दोनों की शादी हो जाती है तो आराम से रह रहे थे, आराम से इनका जो खान पीन होता है वो सब कुछ सही चल रहा था।
लेकिन अब पूजा के मन में ये आने लगता है कि अगर संतोष का अपनी पत्नी के पास लौट गया, अगर संतोष अपनी पत्नी के पास चला गया तो मेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा और मैं नहीं रह जाऊंगी, और मेरे सिर्फ बेटी भी हो गई है, अब मैं इसका लालन पालन कैसे करूंगी। तभी वो सोचने लगती है कि क्यों ना मैं अपने पति संतोष से ज़मीन का हिस्सा मांगूं। तभी इसका विरोध जो होता है घर में और बढ़ने लगता है, यानी कि घर में सास जो होती है उससे अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करती है संतोष को, उससे कहती है कि तुम गलत नहीं कर रही हो, तुम्हारी जो पहली पत्नी है वो उसको एक बार देखो, तुम्हारे बच्चे हैं, ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करती है। आए दिन उसके घर में इस चीज़ को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये पूजा जो होती है अपने मायके चली जाती है, यानी कि अपने पति संतोष से कहकर जाती है कि मैं कुछ दिन के लिए मायके जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर सब कुछ सही हो जाएगा तो मैं आ जाऊँगी। मैं अपनी बेटी का जो लालन पालन है ऐसे माहौल में नहीं करना चाहती कि रोज़ रोज़ ये सब कुछ क्लेश हो। तो ये कहकर अपने मायके चले जाते हैं। जब मायके जाती है तो इधर रागिनी जो होती है वो भी लगातार इस चीज़ का विरोध कर रही थी, लेकिन मायके जाने के बाद पूजा जो होती है वो संतोष से बात करती है और कहती है कि क्यों ना जो मेरा हिस्सा है, यानी कि कल्याण के नाम की जो 8 बीघे ज़मीन है वो तुम मुझे दे दो, मैं बेच कर कुछ काम चला लूँगी, अपनी बेटी को आराम से रख लूँगी। इस चीज़ के लिए संतोष बिल्कुल ना नहीं करता है। संतोष जो होता है वो मान जाता है, ये सारी बातें अपने ससुर से कहती है। ससुर जो होता है वो भी मान जाता है। कहीं ना कहीं वो ससुर को भी डोरे डाल रही थी, उसे भी अपनी मुट्ठी में रख रही थी। जब ये सारे लोग राजी हो जाते हैं तो सास जो होते हैं वो बिल्कुल इनकार कर देती है और कहती है कि मैं इसे बिल्कुल ज़मीन नहीं दूंगी, और ये तो 8 बीघे की बात कर रही है, मैं इसे 1 बीघा भी नहीं दूंगी। सास जो होती है वो ना कर देती है। जब मना कर देती है तो कहीं ना कहीं सास के बिना मर्जी के वो ज़मीन नहीं ले सकती थी। तभी पूजा जो होती है अपनी बहन कमला को फ़ोन करती है। कमला उसकी बड़ी बहन होती है। कमला से कहती है कि बहन मेरे सब पास ज़मीन है, और ज़मीन इतनी है कि मैं तुझे भी उसमें से कुछ हिस्सा दे सकती हूँ, लेकिन मेरी ज़मीन के अगर बीच में आड़े में कोई आ रहा है तो मेरी सास आ रही है, मेरी सास को इस रास्ते से हटवाओ। जब कमला ये बात सुनते हैं तो कमला जो होते हैं वो कहते हैं कि काम हो जाएगा, तुम सिर्फ अपने पति और जो तुम्हारा ससुर है उसे वहाँ से निकलवाना है, यानी कि उसे अपने पास बुला लेना। वो सास जो है तुम्हारी वो घर पर अकेली होनी चाहिए। कमला जो होते हैं उसका एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम अनिल होता है। वो अनिल को इस चीज़ में शामिल करते हैं। शामिल करने के बाद दिन आता है 22 जून सन 2025 का, यानी कि 22 जून सन 2025 को उसकी बेटी का जन्मदिन होता है। तो अपने ससुर को कॉल करती है, ससुर से कहती है कि तुम्हें मेरी बेटी के जन्मदिन में आना पड़ेगा। ससुर जो होता है वो राजी हो जाता है। राजी हो जाने के बाद वो वहाँ पर पहुँच जाता है। इधर संतोष जो होता है उसे भी कॉल करती है। कॉल करने के बाद कहती है कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई हूँ और अब मैं ये बच्चा नहीं रखना चाहती हूँ, तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा और तुम्हें यहाँ पर आना होगा। जब ये सारी बातें संतोष से कहती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी का जन्मदिन भी है। संतोष जो होता है उसे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि इसकी माँ के साथ साथ कुछ गलत हो जाएगा। वो भी बिना कुछ सोचे समझे पूजा के घर चला जाता है, यानी कि अब ना ही तो उसका ससुर वहाँ पर होता है ना ही उसका पति वहाँ पर होता है। अब घर में अकेली होती है सास। 23 जून सन 2025 को ये कमला जो होती है और अनिल जो होते हैं घर के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद ये दोनों जो होते हैं इस पर सास को टूट पड़ते हैं। टूट पड़ने के बाद उसकी जान ले लेते हैं। जान लेने के बाद ये दोनों जो होते हैं वहाँ से चोरी करते हैं, कपड़े चुराते हैं, पैसे ज्वेलरी यानी कि जो जो चीज़ रखी होती है वो चुराते हैं। चुराने के बाद सोचने लगते हैं कि ये मामला चोरी का लगेगा। अब जैसे ही 24 जून सन 2025 को बेटा संतोष और जो पति आता है, उसका आने के बाद जब घर की हालत देखता है तो वो रोने लगता है, चीखने लगता है। वो सोचने लगता है कि मेरी माँ के साथ ये सब कुछ किसने किया। तभी पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुँचते हैं। मौके पर पहुँचने के बाद सारी चीज़ें देखते हैं। सारी चीज़ें देखने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर चोरी भी हुई है। लेकिन जैसे आस पड़ोस में बात की जाती है, जब आस पड़ोस में पूछा जाता है तो आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि यहाँ पर एक लड़का आया था, एक लड़की आई थी। इधर जो इसका पति होता है संतोष, वो कहता है कि मेरी पत्नी रागनी ने ये सब कुछ किया होगा। वो रागनी पर शक जताता है और कहता है कि रागनी ही ने कहा था कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, देख लेना, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। यानी कि वो अभी भी अपनी पहली पत्नी पर शक जता रहा था, अभी भी अपनी पहली पत्नी को गलत ठहरा था। लेकिन आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे कहते हैं कि कोई अनजान लड़का आता है, कोई अनजान लड़की आती है, वे अंदर जाते हैं। जब अंदर जाने के बाद हमें नहीं पता वे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तभी सीसीटीवी की फुटेज निकाले जाते हैं। सीसीटीवी की फुटेज निकालने के बाद देखा जाता है कि उसमें जो पूजा की बड़ी बहन होती है कमला और उसका बॉयफ्रेंड जो होता है अनिल वे होते हैं। जब ये सारी चीज़ें संतोष देखता है, संतोष जो होता है वो चीख चीख कर रोने लगता है और सोचने लगता है कि क्या इसमें पूजा का हाथ है। तो इधर जो कमला होती है उसे गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद से पूछताछ की जाती है तो कमला जो होती है सारी एक एक बात बताती है कि कैसे उसकी बहन ने उसे लालच दिया था और कैसे उसने सब कुछ किया है लालच में आकर। इसका प्रेमी जो होता है, बॉयफ्रेंड जो होता है अनिल, वो अभी फरार है, उसे ढूंढने की तलाश चल रही है। पुलिस वाले इसे बहुत जल्द ढूंढ लेंगे। और इधर जो पूजा होती है उसे भी गिरफ्तार किया जाता है। इधर
जो कमला होते जेल भेजा जाता है। जेल भेज देने के बाद अनिल जो है उसे भी जेल भेजा जाएगा और उसे भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। यहाँ पर किसकी गलती होती है? यहाँ पर उस संतोष की गलती होती है कि उसे अवैध संबंध नहीं चलाना चाहिए था, या फिर उस सास की गलती होती है जिसे पता ही नहीं था कि उसे के साथ इतना सब कुछ हो जाएगा ज़मीन को लेकर। बेचारी सास जो अपने बेटे का दुख पहले से ही नहीं सह पा रही थी, वो सोच रही थी उसका दूसरा बेटा भी ऐसे ही चला जाएगा, उसका दूसरा बेटा भी गलत कर रहा है। यानी कि सास जो होती है वो ज़मीन देने से बिल्कुल इनकार कर देती है। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है पूजा की। जो पूजा जो हर किसी पर मन मिटती थी, हर किसी के साथ सिर्फ अवैध संबंध चलाना चाहती थी, हर किसी से अपनी ज़रूरतें पूरा करनी चाहती थी। यानी कि पहला पति जो होता है उससे उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती तो वो दूसरी शादी करती है। दूसरी शादी करने के बाद उसकी हवस इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने ही जेठ से अवैध संबंध चला लेती है और अपने ससुर पर डोरे डालने लगती है। दोस्तों, यहाँ पर जो रिश्ते हैं, रिश्तों को शर्मसार किया जा रहा है। रिश्तों पर सवाल उठ रहे हैं कि वाकई में आने वाली जनरेशन हमारी कुछ ऐसी होगी। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।